जिसका नाम कृष्ण कुंड। नंदेगांव में 56 कुंड 12 बने हैं, लेकिन सभी तालाबों का खारा पानी है, इसी कुंड का मीठा पानी है। भगवान कृष्ण अपनी बंसी से इस कुंड को खोदे हैं और एक गौ बछड़ों को मीठा जल खिलाया है। बोलो कृष्ण कुंड धाम की जय। वो सामने में लंबा पेड़ है, उसके नीचे मंदिर दिखा ना दूरी पे, वो शंकर जी का दर्शन है, आशीश्वर महादेव। प्रभु जी कौन सा पेड़? वो दूसरी पे मंदिर देखो, हाँ सफेदे का पेड़ है, उसके बगल में मंदिर है, ये वाला वो शिव दर्शन है, आशीश्वर महादेव। एक मिनट रुक शांत कर दो। काय को अल्लाह करवा रहा हूं इन पे। ये आशीश्वर महादेव कन्हैया जी के जन्म के उत्सव पर यहाँ शंकरी दर्शन के लिए आए थे। यशोदा मैया ने दर्शन नहीं कराया था कि बाबा तुम्हारे ऊपर सर्प बिच्छू कातर है, मेरा छोटा सा लाला है, तुम्हारे रूप को देख के डरेगा, मैं तुमको दर्शन नहीं कराऊंगी। शंकर जी वहाँ जाकर के बैठ गए। यहाँ कन्हैया जी की लीला थी, कन्हैया जी रोने लगे। फिर वहाँ से गोपी बुला करके लाई थी। चल रहे जोगी नंद भवन में जशोधा माए बुलावे, और वाके छोटे से लालाए नजर लगी तो पे राई नोन करवावे। नजर उतारी कन्हैया जी हंसने लगे और यशोदा मैया कहवे लगी बाबा तुम तो हमारे लाला के खिलौना हो, तुम हमारे ब्रज में ही बास करो। रहरे जोगी नंद वन में ब्रज में बासो कीजे, और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए। तो शंकर जी कहने लगे मैया मैं जंगल का जोगी हूँ, तेरे घर में कैसे वास करूँगा। तो मैया कहने लगी बाबा जो मेरे से चाहिए तेरे को वो मेरे से प्राप्त कर, लेकिन मेरे घर में ही वास कर। तो यहाँ शंकर जी ने 3 शर्तों में रहे, विराजमान रहे नंदीश्वर महादेव जो हैं। सबसे बड़े जो वैष्णव वो शिव हैं। सबसे पहली शर्त क्या थी कि जिस जल से तेरा लाला स्नान करेगा वो जल जिस नाली से जाएगा उस नाली में जाके तो बैठूंगा। पहली शर्त तो ये थी। तो यशोदा मैया कहने लगी कि बाबा नाली में बैठने का तुमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ अतिथि देवो भव, हम कन्हैया जी को बर्तन में स्नान कराएंगे, वो जल तुमको दे दिया करेंगे। तो तीर्थम देते हैं ना हम लोग। काल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु उपाधिकम तीर्थम पुनर्जन्म ना विद्वते। तो आज भी चिन्नामत से तीर्थम से शंकर जी को अभिषेक होता है प्रथम, उसके बाद को स्नान कराएगा शंकर जी को। दूसरा, जो भगवान खाएंगे उनकी झूठी थाली का प्रसाद शिव को जाएगा। किन का प्रसाद ही जाएगा, लेकिन जरूर जाएगा। और तीसरी शर्त ये थी जहाँ भगवान लीला के लिए जाएंगे मैं उनके साथ जाऊंगा, क्योंकि शिव शंकर जी को मालूम था कि एक लीला ऐसी होगी जहाँ मेरी एंट्री नहीं होगी, इसलिए पहले ही वचन ले लेता हूँ। वृंदावन में महाराज हुआ, भगवान कृष्ण कहने लगे तुम नहीं जा सकते वहाँ। शंकर जी कहने लगे मैंने तो भैया पहले ही वचन ले लिया, हम तो जरूर जाएंगे। तो कन्हैया जी कहने लगे कि तुमको गोपी बनना पड़ेगा। तो शंकर जी तैयार हो गए, गोपी बन के पहुँच गए। और अन्य जो गोपियाँ थीं वो कन्हैया जी से प्रश्न किया कि ये जटा वाली गोपी है, दाढ़ी वाली गोपी है, इसको तो कभी देखा ही नहीं। तो भगवान कहने लगे हजारों वर्ष से तप कर रही थी मेरे लिए, जंगल में मिल गई, मैंने इसको भी निमंत्रण दे दिया, दाढ़ी हो गया। तो उनका नाम गोपेश्वर महादेव। मथुरा में जब भगवान कंस का वध करने के लिए गए तो शंकर जी ने भूत का भयानक रूप बना लिया। तो छोटे मोटे जो राक्षस थे ना वो देख के कांप के मर गए। तो उनका नाम भूतेश्वर महादेव। गोबर ऐसे मत खड़े हो, पुराना है ना, कभी भी जा सकता है। गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव। जब भगवान गिरिराज पर्वत को उठाए तो पृथ्वी कांपने लगी। पृथ्वी का बैलेंस बनाने के लिए शंकर जी ने चकले का रूप धारण किया। कामवन में कामेश्वर महादेव। शायद आप में से कामवन आधे लोग गए होंगे, आधे लोग नहीं गए होंगे। स्टार्टिंग है आपकी। कामेवन जो है वो आदि वृंदावन है। आया समझ में? आदि वृंदावन, वृंदावन से भी पहले का वृंदावन, उसको कहते हैं आदि वृंदावन। ये तो 500 साल पुराना वृंदावन है। वृंदावन, पूरे वृंदावन में वृंदा जी का मंदिर नहीं मिलेगा तुमको। है कहीं पे? नहीं है ना। वृंदा जी का मंदिर है केवल वृंदा जल स्वरूप में है या नंदगांव में? पूरे ब्रज में वृंदा जी का जो मंदिर है केवल कामवन के अंदर है।
जो नंदगांव में वृंदा जी है वो जल स्वरूप में है, वृंदा कुंड। प्रतिमा स्वरूप में नहीं, प्रतिमा बाद में स्थापित हुई है, वो जल स्वरूप में है। और जो वृंदावन है वह वन स्वरूप में है, जिसको हम लोग आज वृंदावन बोलते हैं। जो आदि वृंदावन है वहाँ साक्षात है वृंदा जी की प्रतिमा प्रकट हुई है वहाँ ठाकुर जी के लिए। तो वहाँ कामेश्वर महादेव हैं। वो क्यों है? आपने ब्रह्मो लीला सुनी होगी। ब्रह्मा जी गौवंशों को चुरा करके ले गए थे। क्यों चुरा के ले गए थे? भगवान सबसे प्रिय क्या थी मालूम है आपको? गैया हैं? गाँव खाने की चीज बताओ। अब सुनो पाओगे ना पता तुम्हें। सबसे प्रिय भगवान को थी कढ़ी। कढ़ी आज कढ़ी खा के अब आया सुनो, हूँ। उसके दो प्रश्न बताऊंगा मैं आपको। जब गिरिराज पूजन हुआ था, 56 भोग लगे थे गिरिराज जी को, तो आप ही देवा आप पुजेरी और आप ही खावे भोजन डेरी। आप ही तो खिलाने वाला है और आप ही खाने वाला है, ठीक है? तो सभी ग्वाल वाल कहने लगे कि सब कुछ तो खा गया भैया, और कछु चाहिए तो बता दो। तो गिरिराज जी ने केवल कढ़ी मांगी थी। कढ़ी बनती है नहीं बनती गिरिराज पूजा के दिन? बनती है ना। तो कढ़ी मांगी थी। एक प्रश्न तो यहाँ गया, सबसे प्रिय कढ़ी थी। दूसरा कारण बताता हूँ। अष्ट सखा थे भगवान के, और सबसे बड़े थे श्रीदामा। सुदामा नहीं, श्रीदामा। श्रीदामा ग्रुप का लीडर भी था। तो भगवान ने ऐसी शर्त रख दी कि भैया अपने अपने घर जाना, सुंदर सुंदर पकवान बना के लाना, जिसका सबसे सुंदर पकवान वो हमारा ग्रुप का इंचार्ज। श्रीदामा बेचारा गरीब था। सब अपने अपने घरों में जाके अपनी अपनी मैयाओं से कहते, मैया सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं। तो किसी के यहाँ मालपुआ बन रहे हैं, किसी के यहाँ राजभोग बन रहे हैं, किसी के यहाँ रसमलाई बन रही है। श्रीदामा बोलो अपनी मैया से, मैया लाला ने ऐसे की है। तो उसकी मैया ने क्या दिया उसको? 3 दिन पुरानी खट्टी कड़ी दे दी, क्योंकि कड़ी कभी खराब नहीं होती है। कड़ी तो कड़ी खराब नहीं होती है। कड़ी खट्टी 3 दिन पुरानी खट्टी कड़ी दे दी श्रीदामा को। और ग्रुप का लीडर ऐसे गोल मंडला बना के बैठ के भोजन थाली पे, भोजन थाली नाम एक स्थान है, तो श्रीदामा ने ऐसे किया और उस कड़ी को पीने लगा। और सब ग्वाल वाल भगवान को दे रहे हैं, ये मेरा, ये लीजिए प्रसाद लीजिए, मेरा लीजिए। तो भगवान कहने लगे बैकुंठ में भी यही माल मिलता है और यहाँ भी यही माल मिल रहा है। और जिस तपस्या के लिए वो आया वो खुद पी रहा है बैठा बैठा फुल्ली तरह मुँह करके। तो भगवान ने उसके मुंह से ऐसा मुंह लगाया और ऐसे ही मारा, जो श्रीदामा के मुख में कड़ी थी वो भगवान के मुख में चली गई। इस लीला को ब्रह्मा जी देख रहे थे। दिन भर तो गैया चला के घूमता है और इनका भी जूठा खा रहा है। ये कैसा विष्णु है? कोई विष्णु विष्णु नहीं है। इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। इसलिए गौवंशों को चुराया था ब्रह्मा जी ने। तो भगवान ने दिव्य दृष्टि से फिर बना दिया गौवंशों। लेकिन ब्रह्मा जी फिर चुरा करके ले गए। भगवान कहने लगे भाई सीधी उंगली से घी तो निकलेगा नहीं, उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ेगी। तो स्वयं भगवान कृष्ण ब्रह्मलोक पहुंच गए, ब्रह्मा रूप धारण कर गए। और द्वारपालों से क्या बोल दिया? नकली ब्रह्मा आएगा तो खाके और नीचे फेंक देना। जैसे ही ब्रह्मा जी आए द्वारपाल खड़ा और नीचे फेंक। तो विष्णु है साक्षात। तो जैसे ही ब्रह्मा जी नीचे आए तो शंकर जी से भेंट हुई। तो उन शंकर जी से कहने लगे मैं तुम्हारे लिए तप कर रहा था और तुम आ गए। मैं जिसकी गौवंशे चुराए हैं वो साक्षात विष्णु है, वापस करो उनके गौवंशे। तो जो दिव्य दृष्टि से बनाए थे वो तो ब्रह्मलोक में छोड़ दिए, और जो ग्वाल वालों की गाय बछड़े थे वो ब्रह्मा जी ने रिटर्न किए। तो उनका नाम कामना की तप किया, तो उनका नाम कामेश्वर महादेव है ना, समझ में? क्योंकि ये लीला कहीं लिखी हुई भी नहीं मिलेगी। ये पीढ़ी दर पीढ़ी वाली लीला सुना रहा हूँ, किताब में तो कुछ समझ में नहीं आएगा। और नंदगांव में जहाँ खड़े हो आप, ये है नंदीश्वर महादेव। ये पर्वत है, ये नंदीश्वर पर्वत है, नंदीश्वर महादेव। तो ये 5 हो गए वैष्णव। और वहाँ शंकर जी की खुद आशा पूरी हुई। बाद में वहाँ शिवलिंग प्रकट हुई, नंद जी ने खुद वहाँ पूजन किया शंकर जी का। तो उनका नाम आशेश्वर, आशेश्वर महादेव। बोलो आशेश्वर महादेव की जय। आप इधर मुख करके मत खड़े रहो, या तो बैठ जाओ। फिर ये बंदर आएगा ना तो अचानक से ऐसे भी धक्का मारेगा तो बैलेंस नहीं बना पाओगे आप। उसी के लेफ्ट में देखिए लंबे लंबे जो पेड़ दिख रहे हैं ना आपको, घना जंगल है। ये टेरी कदम, टेर माने होती है आवाज।
बुलाना, 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 आवाज लगाना, बुलाना, कॉलिंग। भगवान 84 कोष में नंगे पैर गाय चराने जाते थे। भगवान वहां शाम के समय बंसी बजा के 9 लाख गाय इकट्ठा करते थे। जो ये गांव दिख रहे हो ना आप, जोर मार के 20-25 घर होंगे, ठीक है। उस टाइम पे सब जंगल होगा, तो बाड़े बनते थे, बाड़े। लकड़ी के जो लकड़ी होती है, लकड़ी की बाउंड्री खींचते हैं ना, वो उसको बोलते हैं बाड़ा। तो बाड़े बनते थे, तो बाड़ों में होती थी गाय। और ऐसा होता है जो भी मतलब प्राकृतिक होती है, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, कोई भी हो गया, ठंड में छोड़ दो ठंड भी सहन करेगी वो, और गर्मी भी सहन करेगी, चमड़ी ऐसी होती है। तो 9 लाख गाय थी, 84 कोष में चलने जाती थी। तो भगवान बंसी की टेल लगाते थे। क्या टेल लगाते थे? कदम चढ़ काने बुलावते गैया, और कारी कामर धोरी धूमर अब घर को बगदैया। कदम चढ़ काने बुलावते गैया, कारी कामर धोरी धूमर ये गायों के रंग थे। तो भगवान गायों को रंग के नाम से पुकारते थे। और आप लोग सब लोग शायद टेर कदम गए होंगे, तो टेर कदम पर सिर्फ गए हो? टेर कदम क्या देखा है वहाँ? एक पेड़ है बड़ा सा जो समाधि है। और आपने कुछ नहीं देखा अभी? आप सिर्फ रूप गोस्वामी की भजन स्थली से वापस आ जाते हो। वो तो है रूप गोस्वामी की भजन स्थली, जहाँ बांसुरी बजा के नाचता है, ठीक है ना, गोड़िया मठे वाला बाबा। टेढ़े कदम की तरफ उसने ऐसे बाउंड्री लगा रखी है, जाना ही नहीं चाहिए को, यहीं से वापस चले जाए बस। पीछे है टेढ़े कदम, जहाँ कोई मंदिर नहीं है, तो जस्ट 10 मीटर उसी में से रास्ता है, जस्ट 10 मीटर एक रास मंडल बना हुआ है, जहाँ गाय बनी हुई है रंग बिरंगी, वो है टेढ़े कदम मेन स्थान। और जहाँ आप जाते हो वो रूप गोस्वामी की भजन स्थली है, ना कि टेढ़े कदम। ये चीज़ नोट कर लेना आज के बाद कभी जाओ, ठीक है ना। टेढ़े कदम पीछे है, जैसे एंट्री करोगे तो ऊपर चढ़ोगे रूप गोस्वामी के लिए, बगल से रास्ता जा रहा है टेढ़े कदम के लिए, ठीक है ना। वो मेन स्थान तो वो है। ऐसे तो यहाँ सब संतों की भूमि है, सब संतों ने तप किया है, कब तक जाओगे? लेकिन जाओ ना भगवान की स्थली पे, जाओ तो भगवान की स्थली पे जाओ ना। बोलो टेढ़े कदम धाम की जय। जहाँ ये गांव खत्म हो रहा है, घना जंगल है, ये मोर कुंड। भगवान से सखियां कहने लगी, लाश देखा, बिलास देखा, महारास देखा, लेकिन मोर का नाच नहीं देखा। तो मोर का नाच नहीं देखा, तो भगवान कृष्ण कहने लगे, भाई मोर तो हम बनेंगे, माखन की मटकी मिलेगी या छाछ की मटकी मिलेगी या दही की मटकी मिलेगी, क्या मिलेगा हमको? तो गोपियाँ पता क्या कह रही हैं? ये देखिए भगवान का प्रेम देखिए, छछियावर छाछ मिलेगी तुमको। छछियावर छाछ का मतलब समझो? इतनी सी छाछ, छछियावर छाछ बोलते हैं इसको। इतनी सी छाछ के ऊपर भगवान यहाँ मोर बन के नाच। बोलो मोर कुंड धाम की। टावर की सीध में दूरी पे सफेद सफेद जो मंदिर है ना, शनि धाम है वो, कोकिलावन। वो सामने टावर की सीध में सफेद सफेद जो मंदिर है ना, वो शनि धाम है, कोकिलावन धाम। अब देखो, अब सुनो हमारी बात हो। 33 कोटि माने प्रकार, करोड़ नहीं, प्रकार। संस्कृत में कोटि के 2 शब्द हैं, करोड़ भी है और प्रकार भी है। 33 कोटि, 33 प्रकार के देवता हैं हमारे सनातन धर्म के अनुसार। 33 प्रकार की पूजन होती है वेदों के अनुसार, चारों वेदों के अनुसार। तो उनमें शनि भी आए। हमारे घर पे भी, आपके घर पूजा होती है, नवग्रह की पूजा होती है कि नहीं होती है? तो उनमें शनि भी आए। शनि की जो दृष्टि है क्रूर है। तो भगवान कहने लगे, भैया अभी तो हम स्वयं आए हैं यहाँ, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम वहीं रुको, हम तुमको वहीं दर्शन देंगे। तो शनि वहीं रुके। दूसरा भी कारण है, इस पर्वत के लिए श्रापित है, कोई राक्षस नहीं आ सकता है, आएगा तो पाषाण रूप पत्थर हो जाएगा। सैंडल ऋषि का श्राप है। 2 राक्षस भी आए थे, हाउलाऊ नाम के, जो पत्थर के हो गए। तो भगवान स्वयं वहाँ कोयल बन के महाराज किए, और शनिदेव पहचान गए कि साक्षात कृष्ण है। तो उनका नाम, वहाँ एक बिहारी जी की मूर्ति भी है, ठाकुर जी की, तो उनका नाम है कोकिल बिहारी, तो इसलिए उसका नाम पड़ा कोकिलावन। बोलो कोकिलावन धाम की जय। देखो इधर देखो,
ऐसे ले जाओ। ये सामने जो खाली जंगल दिख रहा है ना, बीच में सफेद रंग का मंदिर दिख रहा है, दिखो सब है, ये उद्धव जी का मंदिर है। उद्धव जी महाराज यहाँ गोपियों को ज्ञान देने के लिए आए, लेकिन यहाँ से उल्टा ज्ञान लेके गए। और कैसे लगे गए और सुन लो, के ऊधो सूदो है गयो सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई डुमडुमी और प्रेम बजायो ढोल। ऊधो जब दिन टेढ़े आमे, पढ़े लिखे कछु कामना हमें, मूढ़क ज्ञान बता में, और जिनके संग तुम करो भलाई वो ही दोष लगा में। उद्धव जी जो थे बृहस्पति जी के शिष्य थे, संसार के सबसे बड़े ज्ञानी थे, और भगवान कृष्ण के यहाँ गृह मंत्री थे। लेकिन यहाँ इस भूमि में आकर के उनको मूर्ख की उपाधि मिली है, क्योंकि ये जो भूमि है ना, ये बैराग्य भूमि है। कौन सी भूमि? बैराग्य। ऐश्वर्य नहीं है यहाँ। जहाँ ऐश्वर्य है वहाँ ज्ञान है, जहाँ ज्ञान है वहाँ ऐश्वर्य है, जहाँ वैराग्य है वहाँ ज्ञान नहीं है। क्योंकि एक छोटी सी सैंपल ले लीजिए आप, जो पढ़ा लिखा है, अच्छा पढ़ जाएगा, एजुकेशन कर लेगा, जॉब भी अच्छी मिलेगी, व्यापार भी अच्छा चलेगा, उसका पैसा भी अच्छा होगा। और भैया अनपढ़ आदमी खेत तो समय वक्त काटे, वो दलान में ढक्का दे। तो ये वैराग्य भूमि है भगवान की। यहाँ भगवान नंगे पैर घूमे। कभी भी भगवान ने यहाँ स्वर्ण धारण नहीं किया है ब्रज में, ग्वाल अवस्था में। ये चीज़ नोट कर लेना, एकदम साधारण रहे भगवान। तो मूर्ख की उपाधि मिली। और क्या कह रही है गोपी कि जिस कृष्ण की तुम बात कर रहे हो ना, वो कृष्ण यही है जो देवकी वसुदेव के कृष्ण हैं। भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था 4 भुजधारी। किसी ने नहीं बताया होगा, ये बता रहा हूँ मैं तुमको। 4 भुजा थी भगवान कृष्ण की कारागार में। लेकिन जब तक वसुदेव जी के हाथ में थे, जब तक 4 भुजा थी, जैसे ही नंद जी के घर में गए 2 भुजा रह गई, क्योंकि वो हो गए ग्वाल कृष्ण, साधारण व्यक्ति। वसुदेव जी थे राजा, तो उनके यहाँ ऐश्वर्य थे, अवतार हुआ था भगवान का। तो जो द्वारका गए वो 4 भुजधारी कृष्ण गए, और 2 भुजधारी जो कृष्ण हैं यशोदा नंदन के कृष्ण, वो ब्रज छोड़ के कभी गए ही नहीं। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, तनक नयने बिसारियो वो नंद बाबा की यान, मैं इनको छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा। आज जो सुनते हो नित्य लीलाएं होती है भगवान की, वहाँ एंट्री नहीं है, रात को वहाँ एंट्री नहीं है, वहाँ ये सब यशोदा नंदन की देन है जो ब्रज में आज है। तो दर्शन राधा रानी ने कराया था उनको, एक प्राण दो देही राधा कृष्ण रही। आधे में राधा रानी, आधे में कृष्ण चकित रह गए। अरे उदो, तुम्हारे पास प्रेम तो है ही नहीं। अगर प्रेम की आंखों से देखोगे तो भगवान कृष्ण यही है, द्वारका गए ही नहीं। और जो द्वारका गए वो विष्णु था, वो चला गया द्वारका, उसको जाना है, वो हमारे पास रहेगा ही नहीं। और जो ग्वाल है वो हमारे पास रहेगा। अरे जिस कृष्ण का तू कह रहा है विष्णु है, हमारे पास रोज मार खाता था, चींटी बीनता था, हमारी गागर फोड़ता था, गाय चराता था, वो विष्णु नहीं हो सकता। तो कहने का तात्पर्य है, कितना भी भजन कर लेना, बुरा मत मानना मेरी बात को, कितना भी भजन कर लेना, अगर कलयुग में भगवान को पाना है तो ब्रज की वस्तुओं से प्रेम कर लेना। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, इन किस रूप में भगवान आपको अपने आप मिल जाएंगे। और कितने ही भजन कर लेना, जो सुख हो तो गोपाली गाए, सो ना हो तो किए जब तब सो, सो ना हो तो किए जब तब सो। कितना भी भजन कर लेना, अगर मन साफ है ब्रज के प्रति, हर वस्तु से लगाव है, तो एक ना एक दिन किसी ना किसी रूप में भगवान अपने आप मिल जाएंगे। कलयुगी भगवान जब करो, जब से आत्मा शुद्ध होगी, मन शुद्ध होगा, तभी भगवान की आपको दर्शन। तो यहाँ से उल्टा ज्ञान लेके गए। जो गोपी गीत जो पढ़ते हो आप, वो यहीं गया था। बोलो उद्धव वन धाम की, थोड़ा उधर आ जाओ, राधे राधे बोलो, उधर चलो। राधे राधे। यार घोड़ तो ना मोती मोती भाई सागर आने के लिए भाई सागर है वही लिखा बताइए पानी भर गया ब्रो काम को लेके बता दी सबसे बता दी
सुन सुन के तो मन का देखने का बोले सब। हाँ बेटी कह रही है मैं तो लेके नहीं गई, मैं तो झूठ बोल के गई, गाना जी घर में थे आप। कितने होते? एक लड़का एक लड़की। बोलो नंद बाबा की जय। यशोदा मैया की जय। कृष्ण बलराम की जय। राधा रानी की जय। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। इधर देखो आप सामने पीले रंग का मकान दिख रहा है जंगल में, पेड़ों के बीच में, गांव से दूर। ये है मोती कुंड। मोती कुंड साइड में। आज तक आपने सुना होगा भगवान माखन चोर है, चित्त चोर है और छेद चोर है। तीन चोरी का नाम सबने सुना होगा, लेकिन तो पीला कलर का बिल्डिंग है ना, छोटा सा मंदिर घर है। वो येलो सब हाँ येलो येलो। मोती हमारा सुन लीजिए, मोती चोरी क्यों की है भगवान ने? राधा रानी की और भगवान कृष्ण की अरेंज मैरिज फिक्स हुई थी, तो 2 मोतियों के माल आए थे कृष्ण बलराम दोनों भाइयों के लिए। हमारे यहाँ उस समय भी परंपरा थी और आज भी परंपरा है। और भैया तुम गामन के आदमी हो गए, तुम्हारे यहाँ भी परंपरा होगी। श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष में द्वितीय तिथि के दिन जब अरेंज मैरिज फिक्स हो जाती है, लड़की वाले के यहाँ से जो भी कुछ आता है, लड़के वाले को दुगना चौगुना 6 गुना 8 गुना 10 गुना करके वापस करना पड़ता है लड़की के लिए। तो 2 मोतियों के माल आए थे, कम से कम 4 मोतियों के माल तो वापस करने ही हैं, क्योंकि ये हो जाता है नाक का सवाल गांव में, ठीक है ना। तो नंदी जी गोप थे, वो सोचने लगे भैया हमारे पास तो ना तो मोतियों के माल हैं, इनको ये हम वापस कर देंगे, कुछ दूध दही माखन के साथ हम वापस कर देंगे, हम नहीं रखेंगे। लेकिन उस समय चोरी नहीं होती थी, भगवान फिर भी चुरा ले गए मोतियों के माल। माखन की चोरी होती थी, क्योंकि आजकल तो पैसे के पीछे दुनिया भाग रही है। उस समय एक ही चीज़ चाहिए होती थी, कैसे भी करके पहलवान बन जाए। क्या बन जाए? पहलवान। तो इसीलिए गाय का व्यापार होता था। तो मोती भगवान यहाँ से चुरा करके ले गए और वहाँ जा कर के मोती का खेती किया। बलराम जी ने हल चलाया और भगवान ने मोती बीज बोया। लेकिन जैसे ही देने का समय आया तो नंदी जी ने मोतियों के माल देखे, लेकिन वहाँ मोतियों के माल ही नहीं है। नंद जी घबरा गए, सोचने लगे भाई मोतियों के माल किसने ले लिए, गए खेती करने किया। तो श्री दामा आके बोला बाबा लाला ने मोती वहाँ फेंक दिए। नंद जी दौड़े दौड़े गए, भैया वैसी इज्जत ना हो, कटेगी नाक और कट जाएगा। वहाँ देखे तो मोतियों के पेड़ लग रहे हैं और दोनों कृष्ण बलराम दोनों भाई मोती वहाँ चुग रहे हैं। यहाँ से 8 बैलगाड़ी मोती प्रसन्न राधा रानी के लिए। बोलो मोती कुंड धाम की जय। लाल रंग का जो मंदिर है ना गांव के नीचे, ये नंद कुंड पावन सरोवर है। यहाँ तीर्थों का राजा प्रयागराज स्वयं अक्षय तृतीया के दिन स्नान करने के लिए आता है। चैतन्य महाप्रभु वल्लभाचार्य सनातन गोस्वामी का भजन स्थली भी है, ठीक है ना। बोलो पावन सरोवर धाम की जय। अब इधर आ जाओ। इधर आ जाओ, वीडियो ले बापू जी, मैं देखता हूँ कितना होता है। देखो ये सामने जो पहाड़ी दिख रही है ना, नीचे में मंदिर दिख रहा हो ना सामने, ये चरण पहाड़ी मंदिर है। जब भगवान मंदिर कहाँ दिखा है? थोड़ा धूप पे कम दिख रहा हो, सामने बिजली के टावर पे पहले नीला कलर का, हल्का सा नीला। ये चरण पहाड़ी स्थान है। जब भगवान मथुरा जाने लगे तो गोपियाँ करने लगे कि हम तुम्हारी रोज बंसी की धुन सुनते हैं। अब भैया तुम तो परसों आएंगे, हम तो बगैर बंसी के रह ना पाएंगे। तो भगवान ने इतनी मधुर बंसी बजाई, खत्तर पिघल गया और ठाकुर जी के चरण चिन्हिया बन गए। कोई बात नहीं, बगैर कुछ नहीं कहेगा, चरण चिन्हिया बन गए। बोलो चरण पहाड़ी धाम की जय। इधर में देखो ये जो वन दिख रहा है ना, गहरा वन, ये भगवान का हाउ वन। कंस के राक्षस आए हाउ बुलाऊ नाम के, जो खत्तर के हो गए
जब यशोदा मैया ने कन्हैया जी को डराया, ये सामने यशोदा मैया ने कन्हैया जी को डराया, लाला दूर खेलने मत जाना नहीं तुमको हुआ खा जाएगा। सुनट बोले श्याम मैया ये कृष्ण ने बताए हैं, वन वन मैंने धेनु चुराई वहाना देखा हाउ, और बैठे पाताल मैया मैंने काली नाग नाथा मैंने भाभी हाउ नहीं देखा, तू मेरी मैया है कि मुझको डरा रही है। यहाँ हाउ बुलाऊ नाम के राकेश आए जो पत्थर के हो गए। यहाँ गांव में नरसिंह जी का भी मंदिर है, तो नंद जी ने गर्ग ऋषि कहने से नरसिंह जी को प्रागट किया है पत्थर के। नंद जी की भजन स्थली भी है, यशोदा जी का मटका भी है जो गांव में नहीं दिखता है। अब इधर में हाथ जोड़ लो, 1 मिनट सब लोग बैठ जाओ, छाया में बैठी हो, धूप मत कोई मत बैठी हो भैया, बैठ जाओ सब जने। हाथ जोड़ लो सब लोग अपने। अरे यहाँ आ जाओ छाया में, धूप में क्यों बैठा हो यार। हाथ जोड़ लो। जैसे हम बोले अपने मुख से बोलो, ये नंदगांव की मुख्य यात्रा है। सब लोग बोलो अष्टपदे। अष्टपदे हमारे नंदगांव धाम के, नंदगांव धाम के, नंद बाबा के, यशोदा मैया के, कृष्ण बलदेव के, राधा रानी के, गुरुजी महाराज के दर्शन यात्रा हे नंद जी पूर्ण करना, भक्ति देना, शक्ति देना, मनोकामना पूरी करना, फिर बुलाना, फलमस्तु नंद बाबा की जय। ये दर्शन हुआ, 2 शब्दों का मातम है। वृंदावन सा बन नहीं और नंद गाम सा गाम और बंसी वर्षा वट नहीं, श्री कृष्ण सुंदर जैसा कोई जग में नाम। भगवान जन्म लिए थे मथुरा में, वसुदेव जी पहुंचाए गोकुल। गोकुल में कंस के राक्षस ने अत्याचार किया, पूतना सक्तासुर अगासुर बगासुर। नंद जी घबरा गए, गोकुल छोड़ के ये पर्वत गांव बसाई नंद। ये जो पर्वत है जहाँ बैठे हो ये शिव पर्वत है। बरसाना जाओगे या होकर के आए होंगे, वो ब्रह्मा जी का पर्वत है, और गोवर्धन विष्णु जी का पर्वत है। ये तीनों पर्वत कृष्ण अवतार से पहले ब्रज में वास करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। इस पर्वत पर नंद जी के कुलगुरु हुए जिनका नाम था सांडिल्य ऋषि। 10,000 वर्ष तपस्या किया कुलगुरु ने, और राक्षस जाति के लिए श्राप दिया, कंस का कोई राक्षस इधर नहीं आएगा, इधर आएगा तो पाषाण रूप पत्थर हो जाएगा। 2 राक्षस आए यहाँ, हाउ और मिलाऊ, जो हमारे गांव की श्याम माती पत्थर के हो गए। नंद जी यहाँ सुरक्षित रहे और ठाकुर जी का नंद उत्सव यहाँ पे किया कि नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीनी और दीनी पाल की, जय कन्हैया लाल की, जोर से बोलो जय कन्हैया लाल की। आप लोगों ने सुना होगा नंद जी के पास में रुपया पैसा नहीं था, अनमोल धन था, 9 लाख गाय, 2 लाख गाय यहाँ के ब्राह्मणों को भोजन करा करके दान में दिए, तो उसका नाम गोलोक धाम। इस पर कृष्ण कृपा करें, वो यहाँ गौदान करें, लेकिन हम गौदान का नहीं लेते हैं। यहाँ ब्राह्मणों की भोजन की सेवा होती है, मंदिर में 16 ब्राह्मण रहते हैं, एक जगह देने से सब प्रसाद पाते हैं। और ये सबसे बड़ा अवसर है, पितृपक्ष चला हुआ है। यहाँ 201 रुपया एक ब्राह्मण की थाली की सेवा का दान होता है। जो धर्मवीर देता है, ठाकुर जी के संध्या आरती पर उसके नाम का डंका बजता है और नंद जी की नगरी में उसका आवाज़ पड़ता है। ठिकाने वक्त में पितृपक्ष में एक ब्राह्मण की भोजन की थाली की दान की 101 रुपया। यहाँ जल सेवा है, श्रीफल सेवा है, कोई टैक्स नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती वाला काम नहीं है। ये सोचना मत कि मैंने इतने दर्शन कराया, कथा बताई भैया कोई टैक्स चार्ज मांग ली। प्रेम और श्रद्धा का काम है, सबको देवीवारों नंद को लाला है, तुमको देगो और हमारे को पेटे भरेगो। लेकिन ये हमारा कर्तव्य था, उनको दर्शन करना, तीर्थ कराना और बताना। जो हमने किया, करना नहीं करना ये आपका कर्तव्य है, उसको आप पूरा करो और नहीं करो ये आपकी इच्छा। जो मेरा कर्तव्य था मैंने आपको पूर्ण किया। तेरा तुझको अर्पण और क्या लाभ। अगर भगवान ने तुमको दिया हो तो आज पितृपक्ष चल रहे हैं, पहला श्राद्ध है, भगवान के दरबार में ब्राह्मणों की भोजन के लिए दान करना, दान महादान, सोना चांदी आदा, सेवा करना। नहीं हो ना तो दे बापो बोलो, और जो ना दे करनी करके क्यों डरे और क्यों करके पछताए। और वो है पेड़ अमरूद के तो आम कहाँ से खाए, तो पन्नी बननी है। जो आपने पहले किया भगवान ने आपको अब दियो है, अब करके जाओगे ठाकुर जी आपको आगे चल के श्रेष्ठ प्रेम से और श्रद्धा से। जिसकी जो इच्छा है, खुशी है, अपने अपने हाथ से दान करो। और हम यहाँ के तीर्थ के ब्राह्मण हैं, मंदिर के पुजारी हैं, हमारा आशीर्वाद। और नहीं है तो जो दर्शन है इकट्ठा ऑनलाइन भी कर सकते हो, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, कुछ भी।